न संघर्ष ना तकलीफ, न संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और आज के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो यार लास्ट क्लासेस में हमने नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल डिस्कस किए थे, राइट। आज की क्लास में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे। सो टुडेज गोल, सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है अगर, तो मैं यहां पर आपको 4 बेसिक रूल बताने वाला हूं। अगर आपको ये 4 बेसिक रूल समझ में आ गया तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बस आपको ये 4 रूल याद रखने हैं। अगर आपको ये 4 रूल याद है तो आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, आप उसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिख पाएंगे। सो देखते हैं फर्स्ट रूल 1। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है रूट वर्ड, एक तो है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के जो पहले लगता है वो है प्रीफिक्स, और जो रूट वर्ड के बाद लगता है वो है सफिक्स। प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के पहले लगे, सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद लगे। रूट वर्ड क्या है? जो दोनों के बीच में लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। रूट वर्ड क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिंसिपल चेन या मेन चेन में कितने कार्बन हैं, यह हमें पता चलता है रूट वर्ड से। जैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन चेन में 1 कार्बन है तो इसके लिए हम लिखते हैं मिथ। 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, एंड सो ऑन। आगे मैं आपको पूरी एक सीरीज लिखवा दूंगा कि कितने कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए, प्रीफिक्स क्या है? तो हमने कहा प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के पहले लगे वो प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स है, ये 2 टाइप के प्रीफिक्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 2 टाइप के प्रीफिक्स हो सकते हैं, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरे 1 डिग्री प्रीफिक्स। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स भी 2 टाइप के होंगे, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 चीजें ढूंढनी है। जब आपको ये 5 मिल जाएं तो उनको इसी सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दीजिए, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड लिखिए, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। पहले ये 5 चीजों को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इनको इस सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर कैसे पता चलेगा कि उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चेन होती है, मेन चेन का रूट वर्ड लिया जाता है और मेन चेन के अलावा बची हुई जितनी भी साइड चेन है, जितनी भी साइड चेन है सभी 2 डिग्री प्रीफिक्स होती हैं। सो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ऑल साइड चेन, ऑल द साइड चेन, जितनी भी साइड चेन होंगी सभी 2 डिग्री प्रीफिक्स होंगी। मेन चेन के अलावा बची हुई जितनी भी साइड चेन है सभी को हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। और क्या हो सकता है? कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा रूट वर्ड के पहले लगते हैं, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स क्लास फंक्शनल ग्रुप। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ईथर,
यानी एल्कोक्सी और साइक्लिक ईथर यानी इपॉक्सी। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन 8 में से एक भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं, अगर इनमें से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमेशा रूट वर्ड के पहले लिखे जाएंगे। जैसे जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हम कभी भी ब्यूटेन क्लोराइड नहीं लिखते, इट्स ऑलवेज क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो हमेशा ब्यूटेन के पहले आएगा। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी और इपॉक्सी, ये हमेशा प्रीफिक्स होंगे। इनको हम प्रीफिक्स क्लास फंक्शन ग्रुप या इनको हम कंपल्सरी प्रीफिक्स भी कहते हैं। अब आगे देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है। अगर सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। जैसे मान लो सिर्फ COOH है तो वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, सिर्फ OH है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। लेकिन अगर COOH और OH दोनों हैं तो COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, जबकि OH 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स को ही हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का एक और नाम है, 2 डिग्री प्रीफिक्स को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बचे हुए जितने फंक्शन ग्रुप होंगे सभी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा? तो उसके लिए मैं आपको रूल 2 लिखवाऊंगा और रूल 2 में मैं पूरा एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाने वाला हूं और उस प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और नीचे वाले जितने भी होंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, तो ये रूल लिखते जाइए आप, मैं इनको सभी रूल्स को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहली बात तो समझ में आ गई, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? जितनी भी साइड चेन है सब सब्स्टिट्यूएंट है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी और इपॉक्सी प्रीफिक्स क्लास फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये कंपल्सरी प्रीफिक्स होंगे, ये हमेशा रूट वर्ड के पहले ही लगेंगे। उसके अलावा अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा और बाकी के बाद वाले सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है सर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? तो यार 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन में एप्लीकेबल ही नहीं होता। जब भी हम ओपन चेन लेंगे ओपन चेन में रहेगा ही नहीं, यह केवल साइक्लिक कंपाउंड में होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स केवल रिंग वाले कंपाउंड में आएगा जिनमें क्लोज रिंग बन रही है। अगर एक रिंग बनती है तो वहां पर हम यूज करेंगे साइक्लो, बट ध्यान रखना है कि यह ओपन चेन में एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल रिंग में एप्लीकेबल होगा और रिंग में साइक्लो हो जाएगा। जैसे देखिए, नॉर्मली 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड है ब्यूट, और अगर 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे साइक्लोब्यूट। ओपन चेन में 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा ही नहीं, केवल साइक्लिक में लगेगा, और साइक्लिक में क्या होगा? साइक्लो। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स क्या है? रूट वर्ड तो मैंने बता दिया, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स ये किसी भी मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन प्रिंसिपल चेन। यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल चेन कौन सी है? मैंने कहा था ना 4 रूल लिखवाऊंगा, तो रूल 3 प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बारे में भी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेन में नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर प्रिंसिपल चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वहां पर हम लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स एन। अगर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन। अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेंगे आ डाई इन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा,
दो डबल बॉन्ड में डाईइन की जगह आडाईइन, ट्रिपल बॉन्ड में आडाईइन, डबल में आडाईइन, यहां पे आडाईआइन। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों है, तो ध्यान रखिएगा डबल का ईन और ट्रिपल का आइन, और यहां पर ईन का ई हटा देते हैं तो यह हो जाएगा इनाइन। फिर क्वेश्चन आता है सर 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स यह डिसाइड करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा वो होगा 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेम लिखना है। क्या क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने ये ढूंढेंगे, पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। उसके बाद अगर साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करेंगे, ओपन है तो कुछ आएगा ही नहीं। उसके बाद रूट वर्ड कैसे पता चलेगा? मेन चेन फाइंड करेंगे, मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। सर मेन चेन कैसे फाइंड करेंगे? रूल 3 में बताऊंगा। फिर 1 डिग्री सफिक्स क्या पता चलेगा इससे? नेचर ऑफ बॉन्ड, प्रिंसिपल चेन में बॉन्ड कैसा है। और फिर 2 डिग्री सफिक्स ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो भी आएगा उसका जो सफिक्स होगा वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, रूल 1 नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट देखिए रूल 2। यार आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने से पहले पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कितने सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर सब्स्टिट्यूएंट पता कैसे चले कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है? तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहला हमने देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऑल द साइड चेन। फिर हमने लिखा है प्रीफिक्स क्लास फंक्शन ग्रुप। फिर हमने लिखा है फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और कौन सा फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है? ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के साथ इनकी पोजीशन जरूर लिखी जाती है। सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे विद देयर पोजीशन। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि सर कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और जो बाद वाले बचेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो रूल 2 प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग only one functional group, then it is principal functional group। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो जो इस प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और बाकी के बच्चे सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो लिख लीजिए इफ more than one function groups are present, then group having higher priority is principal functional group, rest are सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिर्फ COOH है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। ठीक है, और देखिए सिर्फ SO3H है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। लेकिन अगर COOH और SO3H दोनों हैं तो फिर ये COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और SO3H सब्स्टिट्यूएंट होगा।
और इसी तरह इनकी प्रायोरिटी का हमारे पास एक ऑर्डर है जिसको आईयूपीएसी ने दिया है। आप कहेंगे सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर आया कहां से? तो यार आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड जिनेवा पे है। वो अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, ठीक है, और उस बुक में जैसे उन्होंने नॉमेनक्लेचर का रिकमेंडेशन दिया है कि हमें नॉमेनक्लेचर इस तरह से करना है, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। हम उनसे ये क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों किया आपने, उन्होंने जो गाइडलाइन फॉलो बना दी है हम उन्हीं को फॉलो करते हुए नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये रूल ऐसा क्यों है इससे हमें मतलब नहीं है, रूल है, हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड और उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड। अब एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको 4 फंक्शन ग्रुप दे दिया, बताओ चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो ये प्रायोरिटी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है, पहले तो एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव, नेक्स्ट है एस्टर, RCOOR एस्टर, फिर एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर 3 एसिड के डेरिवेटिव, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पर आएगा साइनाइड, फिर आएगा NC आइसोसाइनाइड, 8 हो गए। नेक्स्ट देखिए 9th पे आएगा एल्डिहाइड, 10th पे आएगा कीटोन। तो देखो कितने हो गए? एसिड, सल्फोनिक एसिड, मेरे साथ बोलते जाइए, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड मिलता जुलता है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन। कितने हो गए? 10। अब बचे 3, तो फिर आएगा एल्कोहल, फिर RSH थायो एल्कोहल, और लास्ट में प्रायोरिटी होगी अमीन की, NH2 की। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप है। अब मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, तो सर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन होगा? तो एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, कीटोन सब्स्टिट्यूएंट। सर एल्कोहल भी है और अमीन भी है, तो एल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अमीन सब्स्टिट्यूएंट। सर एल्कोहल भी है और COOH भी है, तो COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और OH सब्स्टिट्यूएंट। सर अकेले OH ही है, तो फिर OH ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है, इन 13 में से कोई एक फंक्शन ग्रुप है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और 8 मैंने आपको बताया था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी यानी ईथर, इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर, वो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए रूल 2, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल 3। अब आपने कहा सर हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन कौन सी होगी? क्योंकि मेन चेन में जितने कार्बन हैं उन्हीं से, जितने कार्बन है वहीं से रूट वर्ड आएगा और वहीं से हमें पता चलेगा कि ये मेन चेन है और साइड चेन कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन।
जिसने सही चेन का सिलेक्शन किया है 90% प्रोबेबिलिटी है उसका क्वेश्चन सही होगा। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सही चेन का सिलेक्शन नहीं कर पाते। अगर आपने सही चेन का सिलेक्शन करना सीख लिया तो बस फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए आप उसका नॉमेनक्लेचर यूं ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखो क्या रूल है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते समय जो मोस्ट कॉमन गलतियां करते हैं बच्चे, वो कहते हैं सर हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, 9th-10th में पढ़ के आते हैं, बोलते हैं सर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। पहली बात ध्यान रखिएगा, हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं, हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने वाले हैं। प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट हो भी सकती है, लॉन्गेस्ट नहीं भी हो सकती है, तो हम लॉन्गेस्ट नहीं प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं। और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। और जो भी प्रिंसिपल चेन होगी उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए। कोई भी चेन ऐसी सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो। अगर एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो वो होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सेम प्रायोरिटी वाले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को आपको लेना है। अगर एक ही है, जैसे मान लो एक ही OH है तो आप उसको ले लीजिए। 2 OH हैं तो दोनों OH को मेन चेन में लेना होगा। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक COOH है तो एक को ले लीजिए। और अगर 2 COOH है तो दोनों COOH को मेन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लेना है और अगर एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम नंबर में इंक्लूड करना है। आपने कहा सर ठीक है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गया, अब क्या देखें, तो अब देखो मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड अगर हैं तो मल्टीपल बॉन्ड भी आने चाहिए। अब आपने कहा सर एक तरफ मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज्यादा मिल रहे हैं और एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड, तो अगर दोनों में क्लैश हो जाए तो क्या करें, तो मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ो, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पकड़ो, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है। आपने कहा सर ठीक है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी आ गए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, तो अब क्या देखना है, अब देखो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा आ गए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी आ गया, अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। आपने कहा ठीक है सर नंबर ऑफ कार्बन भी आ गए, अब क्या देखें, तो अब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन या मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स लेने हैं। फिर देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। जो भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो पास होने चाहिए, तो उसके बाद देखेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और सबसे लास्ट में देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एक तरफ आपको क्लोरो मिल रहा था और एक तरफ आपको ब्रोमो मिल रहा था, तो आप कहें सर किसको लें, ब्रोमो या क्लोरो, तो ब्रोमो और क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट में से ब्रोमो का प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि ब्रोमो का बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो के सी से पहले आता है। तो यार रूल में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन उठता है कि सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि इस रूल को कैसे समझ लें हम। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप बताइएगा कि यहां पर प्रिंसिपल चेन कौन सी है। जैसे यार हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यहां पे लगा है क्लोरो और यहां पे लगा है ब्रोमो। अब बताइए जरा इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सी है, चैट में लिख के बता दीजिए मेन चेन में कितने कार्बन हैं। सभी लोग जरा चैट में लिखकर बताएं मेन चेन में कितने कार्बन हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों को कहना है सर पहले तो हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। अच्छा कभी हाइड्रोजन इधर उधर हो जाए तो बेटा माइंड मत करना, कभी यार गलती से एक आध हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये वाली चेन ही मेन चेन होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। अब आप बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड। मेन चेन किसको लेंगे, जिससे मल्टीपल बॉन्ड आए या ज्यादा कार्बन आए। तो आप कहेंगे सर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन पे से ज्यादा है, इसलिए पहले हमें यह देखना होगा
कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर Cl और Br फंक्शनल ग्रुप भी तो है। नहीं, Cl और Br ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते, ये सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। तो हमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट चाहिए या ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड? तो हमें चाहिए ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। इसलिए यहां पर जो प्रिंसिपल चेन होगी वो ये होगी, प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की। आप कहेंगे सर यहां पे ले लेते 6 कार्बन मिलेंगे, पर मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं मिलता ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो हमें क्या चाहिए था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर देखो एक काम करते हैं ना, जब हम इसको ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की इस तरह से, ठीक है, जब हम ये 6 कार्बन वाली ये चेन ले रहे हैं, तो देखो सर मल्टीपल बॉन्ड पूरा नहीं आया तो क्या हुआ? मल्टीपल बॉन्ड को टच करता हुआ तो जा ही रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं, हमें पूरा का पूरा मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन का पार्ट चाहिए। ऐसे टच करता हुआ जाएगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये किया है तो ये रॉन्ग सिलेक्शन है, ये राइट सिलेक्शन है। यहां पर मेन चेन 4 कार्बन की होगी, ना कि 6 कार्बन की। आ रही है बात समझ में? चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है। अब यहां पर देखिए, पहली प्रायोरिटी, अच्छा बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या ढूंढने लगते हैं? सर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। यार हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम यहां पर प्रिंसिपल चेन ढूंढ रहे हैं। प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ लोगों ने कहा सर देखो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर हम इसको लेते हैं तो हमें 3 ही कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें 3 कार्बन के साथ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी मिला है और मल्टीपल बॉन्ड भी मिला है। अगर हम इसको 4 कार्बन की चेन लेते तो फिर मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में नहीं आता, फिर वो कहां पे आता? साइड चेन में। अभी ये साइड चेन हो गई और ये मेन चेन, ये हो गई मेन चेन और ये दोनों हो गई साइड चेन। ठीक है, नोट कीजिए। फिर और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इनमें देखते हैं कि मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम। चलिए, तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और इनमें हमें सभी में राइट चेन का सिलेक्शन करना है। तो यार अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन ऐड कर लें। यहां पे CH2 CH3, यहां पे CH CH2 CH CH CH2 CH2 CH3, इस तरह से करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए। अब देखो यार, CN है, सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो एक ही फंक्शन ग्रुप है तो यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो इसके कार्बन को तो मेन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो 1, अब देखिए 2 3, अब 2 चॉइस है।
इधर जाएंगे तो 4 5 6 कार्बन मिलेगा और नीचे आएंगे तो 5 कार्बन मिलेगा। तो हमारी चॉइस क्या है, लॉन्गेस्ट चेन या प्रिंसिपल चेन? अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आपको मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, और अगर आप नीचे आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। और हमारी चॉइस है, हमें मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, और इसलिए मेन चेन ये हो जाएगी मेन चेन। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। यहां पर देखिए SO3H है, SO3H प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, तो SO3H जिस कार्बन से लगा है, अब यार SO3H कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि ये केवल मेन चेन से अटैच्ड होना चाहिए। यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा लो तो 1 2। अब यार इधर जाओगे 3 4 5 कार्बन और इधर जाओगे 3 कार्बन, तो किसको ले मेन चेन? ज्यादा कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड? तो नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड की, तो ये हो गई मेन चेन। यहां पर देखिए SO3H मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो SO3H कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है, तो हमें क्या देखना है कि ये केवल मेन चेन से अटैच्ड होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पे अगर हम इसको मेन चेन लेते हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की मेन चेन आ गई। मेन चेन से फंक्शन ग्रुप भी लगा हुआ है और मेन चेन में डबल बॉन्ड भी है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहां पर OH है और 2 OH हैं। अगर सेम प्रायोरिटी वाले 2 फंक्शन ग्रुप हैं तो दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं। यहां पर हमें दोनों को मेन चेन में इंक्लूड करना होगा, और अगर इन दोनों को मेन चेन में इंक्लूड करें तो अब ये हो जाएगी मेन चेन। दोनों OH मेन चेन से अटैच्ड होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहां पे OH है, ये OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो जिस कार्बन से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लगा है उस कार्बन को तो मेन चेन में होना ही चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है सर राइट में जाएंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो भी डबल बॉन्ड मिलेगा, तो सर किधर जाएं, राइट या लेफ्ट? तो यार मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों साइड में मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों साइड में मिल रहा है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड में मिल रहा है तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, किधर है? तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड एक, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड एक, लेकिन यहां पे जाने पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, तो अब हम उधर जाएंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड के साथ। 7th में देखिए अब यहां पर OCH3 लगा है। OCH3 फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा प्रायोरिटी दें या डबल बॉन्ड को? तो ध्यान रखिएगा रूल में मैंने आपको लिखवाया था, यहां पे आते हैं रूल में, मैंने क्या लिखवाया है रूल, यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी है नंबर ऑफ कार्बन एटम की, और उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की। तो सब्स्टिट्यूएंट कम हो चलेगा, लेकिन क्योंकि OCH3 तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब यहां पर मेन चेन ये हो जाएगी। यहां पे OH था प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, इसको मेन चेन में इंक्लूड करना था। यहां पर OCH3 है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को मेन चेन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, हमें मल्टीपल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, ना कि OCH3 को मेन चेन में लेने की जरूरत है। नोट कीजिए एग्जांपल, फिर और आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कितने एग्जाम्पल हो गए, 7 8। अगर हमारे पास ये मेन चेन है, यहां पे हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहां पर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, और साथ में अब कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो साथ में हमें लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए
और वो OH भी मिल जाए जो मेन चेन से जुड़ा है। तो अब यहां पर देखिए जरा मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें OH भी आ जाए और साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी हो जाए, तो ये हो गई मेन चेन। और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। और देखिए जैसे कार्बन COOH है, यहां पर भी कार्बन ये है, अब ऊपर भी डबल बॉन्ड है और नीचे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नीचे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे COOH, कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन, ये कार्बन, यहां पर COOH, एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है। ठीक है ना। अब देखिए अगर इन मॉलिक्यूल्स में हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है तो देखिए कैसे मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो COOH देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। अब यार अगर ऊपर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। ध्यान रखिएगा मैंने कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मल्टीपल बॉन्ड। तो यार ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड, कौन सा मल्टीपल बॉन्ड है, ऊपर डबल है, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड तो ऊपर और नीचे दोनों में मिल रहा है। तो अब किधर जाएं, तो अब उधर जाओ। मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगली प्रायोरिटी किसकी, नंबर ऑफ कार्बन की। तो अब आपको वहां जाना है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले, तो ये हो जाएगी मेन चेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर COOH का कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूडेड होगा ही, ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड है, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब क्या करें, ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड, नीचे भी मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। और देखिए फिर क्या देखेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की पास कौन पड़ रहा है। तो चाहे ये डबल बॉन्ड हो 1 2 3 पे पड़ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 2 3 पे पड़ रहा है। तो अब यहां पे देखिए जरा रूल में आ जाते हैं। रूल में क्या लिखा था मैंने, पहले देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ है, नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, सेट ऑफ लोकेंट्स यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ऐसे केस में देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो यहां है ईन और यहां है आइन, और ईन और आइन में ईन की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि ईन का ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइन के वाई से पहले आता है, इसलिए यहां पर हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। ध्यान रखिएगा जब लास्ट तक जाने पर किसी भी क्राइटेरिया से डिफरेंस नहीं मिलता तो डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते सर डबल को प्रायोरिटी देंगे, नहीं, डबल को प्रायोरिटी कब देते हैं, जब बाकी क्राइटेरिया से डिसाइड ना हो पाए। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। यहां पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं और अब देखिएगा, इसमें भी डबल और ट्रिपल दोनों लगे हैं। यहां पर भी देखिए मैंने डबल भी लगा दिया, यहां पे डबल लगा देता हूं और एक तरफ ट्रिपल लगा देता हूं, यहां पे डबल और यहां पे ट्रिपल। अब क्वेश्चन है कि अब सर मेन चेन कौन सी है, तो देखो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड नहीं किया, हाइड्रोजन वैलेंसी लगा लीजिएगा आप। ये COOH का कार्बन तो लेना ही है। अब यार ऊपर जाओगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड, नीचे आओगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऊपर भी मल्टीपल बॉन्ड नीचे भी। अब क्या करें, तो अब देखो कि ज्यादा पास कौन लगा है, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पास है, तो इस केस में ये मेन चेन हो जाएगी। जो ज्यादा पास लगा है उसको ले लेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस में है केवल उस केस में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, 11th वाला देखते हैं। यार COOH के कार्बन को तो आपको मेन चेन में इंक्लूड करना ही होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि सर ऊपर जाएं या नीचे, तो यार ऊपर जाओगे तो नीचे वाली ये पूरी साइड चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 कार्बन, नीचे आओगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन तो इक्वल ही बनेंगे, नंबर ऑफ कार्बन तो इक्वल ही है। तो फिर क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहां ज्यादा आ रहे हैं।
सब्स्टिट्यूएंट आप देखोगे, अगर ऊपर जाते हो तो एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट और एक Cl, तो सब्स्टिट्यूएंट, और अगर नीचे आते तो भी एक Br और एक ये पूरा दो सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम में आ रहे हैं। तो अब देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो का बी अल्फाबेट में क्लोरो के सी से पहले आ रहा है, और इसलिए यहां पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को ध्यान में रख करके आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, और सबसे लास्ट में चेक करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए थे? 12, 13, अब ये है, यहां पे क्वेश्चन है मेन चेन कौन सी होगी? ठीक है, 13 में देखिए, पहली बात तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH है, जिस कार्बन से OH लगा है वो तो मेन चेन में होना ही चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड भी होना चाहिए, और जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन भी चाहिए, भले चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम आए। यहां पर देखिए COOH का कार्बन होना चाहिए और ये मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां पर मेन चेन 3 कार्बन की होगी। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास COOH है, कार्बन कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, और यहां पे CH3 लगा है। अब देखिए, अगर आप ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम मिलेंगे, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 कार्बन, नीचे भी आते तो 1 2 3 4 5 कार्बन। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, आप कहेंगे सर नीचे जाने पर भी मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन ऊपर जाने पर आपको एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं। अच्छा, इसके उल्टा करते, अगर मान लो अगर हम यहां पे नीचे आ रहे होते, अगर ऐसा बनाते चेन, तो फिर ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होता। तो हमें मेन चेन इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो ये हो जाएगी मेन चेन। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक बार आपने सही चेन का सिलेक्शन कर लिया, अगर आपने सही चेन का सिलेक्शन कर लिया तो फिर आपको करनी नंबरिंग, और अगर आपने सही चेन का सिलेक्शन किया है और करेक्ट नंबरिंग की है तो फिर आपका IUPAC का जो नेम लिख रहे हैं बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, अब नंबरिंग करते समय भी बिल्कुल रेल सेम है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी किसको? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। नंबरिंग स्टार्ट वहां से करना है जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास हो। फिर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद किसको देखना है? फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड के बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, उसके बाद देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अगर कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, अगर कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, लेकिन कब? जब बाकी सारे क्राइटेरिया सिमेट्रिकल हो। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है केवल उस केस में डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देंगे, अदरवाइज जो पहले पास पड़ रहा हो उसको दे देंगे प्रायोरिटी, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे हैं उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो नंबरिंग करते समय पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड,
उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन कब? जब बाकी क्राइटेरिया फॉलो ना हो रहे हों, बाकी सारे क्राइटेरिया सिमेट्रिकल हों। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें नंबरिंग कहां से करें? इधर Cl लगा है, इधर डबल बॉन्ड है, तो यार Cl तो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना। Cl क्या है? Cl सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स क्लास फंक्शन ग्रुप है। और CH2 क्या है? ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। Cl प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। और एग्जांपल देखिए, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH होता, अब क्या करते? अब कहां से नंबरिंग करते? तो अब मल्टीपल बॉन्ड भी है और OH भी है। OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और अगर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा हो। सो 1 2 और 3। और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये 3 एग्जांपल हैं, इन तीनों में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब क्वेश्चन है कि सर नंबरिंग कहां से करें? तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, तो यहां से अगर करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 1 पे पड़ेगा, अगर यहां से करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आएगा। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। ठीक है, यहां पर देखिए अगर यहां से करते तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आता, मल्टीपल बॉन्ड यहां पे 1 पे आ रहा है। डबल और ट्रिपल दोनों मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मैं यहां से करता तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पे पड़ता, यहां से कर रहा हूं मल्टीपल बॉन्ड 1 से पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे। डबल और ट्रिपल में जो पास पड़े वहां से नंबरिंग कर दीजिए। फिर क्वेश्चन आया कि सर अगर डबल और ट्रिपल दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तब क्या करें? तो डबल और ट्रिपल अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, केवल इस केस में हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। तो अब डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, नोट कीजिए इसे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH है, राइट। और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, इधर ब्रोमो है, इधर क्लोरो है। राइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और इनमें हमें नंबरिंग करके देखनी है। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में 6 वाले में देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब क्वेश्चन है सर नंबरिंग कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो डबल और ट्रिपल में जो पास पड़े वहां से नंबरिंग कर लो। तो सर यहां तो डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था, तो मैंने कहा था ऐसा तब होता है जब बाकी सभी क्राइटेरिया सेम हो। यहां पर पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगा लें।
अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लगाते हैं, देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कैसे अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या मिली हमें, 1 पे, 4 पे और 6 पे। अब एक दूसरी चॉइस, अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स कहां पर मिला, 1 पे और 3 पे और 6 पे। तो एक हमारे पास यहां मिला है 1 4 6 और यहां पर मिला है 1 3 6। अब आपको बताना है लोअर सेट कौन सा है। तो देखिए लोअर सेट कैसे चेक करते हैं, पहले यहां पे नंबर देखा 1, यहां पर भी 1, अगला नंबर यहां 4, यहां पे 3, तो 3 और 4 में लोअर सेट कौन सा मिला, 3। जहां पर हमें डिफरेंस मिल गया उसके आगे हम चेक ही नहीं करते हैं क्या है। तो 1 3 1 4 1 3 इज लोअर सेट, इसलिए ये जो नंबरिंग है ये राइट है और ये जो नीचे नंबरिंग हमने कर रखा है ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर मिथाइल है, इथाइल है। इथाइल को अगर ओपन करेंगे CH2 CH3, लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन की, कुछ भी कर लो 5 कार्बन से ज्यादा की तो लॉन्गेस्ट चेन बन नहीं सकती, मैक्सिमम 5 कार्बन की। तो अब क्वेश्चन है कि सर नंबरिंग किस साइड से करें। अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो इथाइल पड़ेगा 3rd पे, अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन है कि सर पहले क्या देखें, पहले लोअर सेट ऑफ लोकेंट देखें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें। तो यहां से साइड चेन 2 पे और 4 पे पड़ रही है, यहां से करते तो 1 2 3 4 5 3 5। तो पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं, लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो इसलिए ये राइट सिलेक्शन है। यहां पर देखिए क्लोरो और ब्रोमो है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो सेट ऑफ लोकेंट तो 1 2 3 4 2 और 4 मिल रहा है। ऐसे केसेस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4 5। यहां पर देखिए अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पे इथाइल, यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, सेट ऑफ लोकेंट 2 पे 3 पे 5 पे, तो ये राइट सिलेक्शन होगा। पहले हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी होगी। यहां पर देखिए क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो नंबरिंग कहां से करें, जहां से ब्रोमो पास है या क्लोरो। तो यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में देखेंगे, पहले तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखेंगे। यहां पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 3 पे पड़ रहा है। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5, 2 4 पे पड़ता भी 1 3 में, इसलिए ये लोअर सेट है और ये राइट सिलेक्शन है। ठीक है, नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। टेन 11 जैसे यहां पे मिथाइल है और यहां पे इथाइल है। अब बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे। तो यार इथाइल और मिथाइल में M, इथाइल का पहला अल्फाबेट E, यहां M, सेट ऑफ लोकेंट सेम है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे और 5 पे। यहां से भी करें तो 3 5, तो अब इस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए 4 5 6 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर मिथाइल लगा है और यहां इथाइल लगा है। अब बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर देखिए यहां से इथाइल पास पड़ रहा है, यहां से मिथाइल, इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए राइट से कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा
जब भी कभी मिथाइल और इथाइल लगा हो, इसको हमें पहले ओपन करना पड़ेगा। मिथाइल मतलब CH3, इथाइल मतलब CH2CH3। तो अब यहां पर चेंज क्या आया? आप सोच रहे थे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की है, बट एक्चुअली यहां पर लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो गई है। अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की है। तो अब ये मेन चेन होगी। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन 2 4 पर, अगर यहां से नंबरिंग करते तो साइड चेन 3 और 5 पर पड़ती। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग ये राइट सिलेक्शन है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो यार, अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे हैं। क्या क्या रूल्स हैं? हमें प्रीफिक्स ढूंढना है, सफिक्स ढूंढना है, रूट वर्ड ढूंढना है और उनको एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना है। फिर मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो मेन चेन का सिलेक्शन देखा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग कैसे किया जाए, नंबरिंग कैसे करते हैं, यह सीखा। और अब हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक करके हर टाइप के कंपाउंड लेंगे और उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लेते हैं और हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन लेते हैं। अब देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन में एल्केन है और अनब्रांच्ड एल्केन है, अनब्रांच्ड एल्केन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो अब देखिए अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम लिखेंगे मेथेन, यहां पे रूट वर्ड मेथ, सफिक्स एन। और दो कार्बन है C2H6 एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोनेन, 10 कार्बन के लिए डेकेन, 11 के लिए अनडेकेन, 12 के लिए डोडेकेन। ऐसे ही अगर 13 होता तो इसके लिए ट्राइडेकेन, 14 है तो टेट्राडेकेन, 15 पेंटाडेकेन, 16 हेक्सा, फिर हेप्टाडेकेन, फिर ऑक्टाडेकेन, 19 होता तो नोनाडेकेन, और अगर 20 कार्बन होता तो उसके लिए लिखते हैं आइकोसेन। अब देखिए, अगर 21 है तो 20 ऑनवर्ड्स 1 के लिए लिखते हैं हेन, तो यह हो जाता है हेन आइकोसेन। 22 है तो डोकोसेन, 23 के लिए ट्राइकोसेन, 25 के लिए पेंटाकोसेन। ऐसे 29 होता तो नोना कोसेन। 30 के लिए 30 ऑनवर्ड्स, 30 के ऑनवर्ड्स कोंटेन टर्म यूज करते हैं। जैसे 30 है तो इसके लिए लिखते ट्राया कोंटेन। अच्छा, अगर 40 होता तो क्या लिखते? तो 40 के लिए टेट्रा कोंटेन लिख देते। 50 के लिए पेंटा कोंटेन, 60 के लिए हेक्सा कोंटेन। जैसे अगर C60 कार्बन होते तो इसके लिए हेक्सा कोंटेन लिखते। अब देखो, अगर मान लो 63 है तो 60 के लिए हेक्सा कोंटेन और 3 के लिए लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई, तो इसका नाम हो जाता ट्राया हेक्सा कोंटेन। अच्छा, मान लो C36 होता तो क्या लिखते? 30 के लिए ट्राया कोंटेन और 6 के लिए हेक्सा, तो इसका नाम हो जाता हेक्सा ट्राया कोंटेन।
इसी तरह मान लो 90 होता तो नोना कोंटेन। 91 के लिए 1 के लिए याद कीजिए हेन, तो 91 के लिए हो जाता हेन नोना कोंटेन। 92 दो नोना कोंटेन। 95 तो 5 के लिए पेंटा नोना कोंटेन। 99 होता तो उसके लिए लिखते नोना नोना कोंटेन। और अगर 100 कार्बन है तो 100 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्टेन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम सीधे रूट वर्ड में यूज कर लेंगे। आपका काम 20 तक ही हो जाएगा, वैसे तो 12 तक में ही काम हो जाता है। एक बार एग्जाम में 20 वाले का पूछ लिया था, इसलिए अब हम 100 तक का बता देते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं पूछने वाला है आप, है ना। और ये किसने बताया है? आईयूपीएससी ने। हम इसको वैसा का वैसा फॉलो कर रहे हैं, बस नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एल्केन्स लेते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे ये है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और इनके नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। यार अब यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन। सेकेंड कार्बन पर ये CH3 जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे जुड़ा है मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन मेन चेन में, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकेंड पे और 4 पर मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब ध्यान रखिएगा, जब भी दो नंबर आएंगे उनके बीच में कॉमा लगाना है, और नंबर और वर्ड्स को हमेशा हाइफन से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। 5 6 कार्बन की चेन। सेकेंड पे 3 पे और 5 पे साइड चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 2 3 5। 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल। 5 का टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हेक्सेन। आईयूपीएसी नेम विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। सर पहला लेटर अल्फाबेट में स्मॉल होगा या कैपिटल, तो ये डिपेंड करेगा। अगर आईयूपीएसी नेम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप कैपिटल में लिख लीजिए, लेकिन किसी पैराग्राफ के बीच में आया है तो फिर आप स्मॉल से लिख लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की। अब यहां पर थर्ड कार्बन पर ये CH2 CH3 CH2 CH3 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो इस कंपाउंड का नेम होगा 3,3 डाई इथाइल। टोटल 5 कार्बन है, सो पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखिए, अगर हम इसको लेते 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 5 मिलते, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 2 मिलते। अभी देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये और ये, तो अभी 5 कार्बन के साथ
4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगी प्रिंसिपल चेन। अब 3 पर इथाइल लगा है, 2 पर मिथाइल लगा है। ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अब देखिए 3,3 डाई इथाइल और 2 पर और 4 पर मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, सो पेंटेन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मॉलिक्यूल हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो यार अभी इस मॉलिक्यूल में देखो, सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिले यहां पे। अगर इसको लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। अब आप कुछ भी कर ले, इससे ज्यादा बड़ी चेन तो आपको नहीं मिल सकती। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब क्वेश्चन है सर लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढ लिया, अब क्या करें? नंबरिंग करें। और नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। तो अब देखिए अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो साइड चेन 2 पे पड़ देगी। अगर नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 पे पड़ेगी। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन पास पड़ती है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन की चेन। अब देखिए 5 पे इथाइल है, 6 पे इथाइल है, 2 और 7 पे मिथाइल है। तो क्या नेम हो जाएगा कंपाउंड का? 5 6 डाई इथाइल, 5 और 6 पर इथाइल, 5 6 डाई इथाइल, 2 7 पर मिथाइल, 2 7 डाई मिथाइल, टोटल 10 कार्बन है, सो डेकेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहां पे सर नंबरिंग कहां से करें, टॉप से या बॉटम से? तो अगर टॉप से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर। तो सेट ऑफ लोकेंट 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर बॉटम से करते हैं तब भी 2 2 3 3 4 4 5 5। लेकिन बॉटम से करने पर इथाइल पहले पड़ रहा है और इथाइल की प्रायोरिटी मिथाइल से ज्यादा होगी, और इसलिए नंबरिंग बॉटम से करेंगे। तो अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 3 पर 2 इथाइल है, सो 3 3 डाई इथाइल। और देखिए 2 पर, 4 पर और 5 पर मिथाइल है। टोटल कितने मिथाइल हैं? 6 मिथाइल। तो अब क्या नाम हो जाएगा? 2 2 4 4 5 5 हेक्सा मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, सो हेक्सेन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यार अब यहां पर हमें पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कोई सी भी ले लो, नंबर ऑफ कार्बन तो 6 आ रहे हैं। तो फिर हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए। अगर हमने ये चेन सेलेक्ट किया है, सो 1 2
3 एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारे लिए होगी प्रिंसिपल चेन। अब अगर नंबरिंग करते हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 3 और 4 पर साइड चेन है, 3 और 4 पर 2 इथाइल हैं, 2 और 5 पर मिथाइल हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पहले इथाइल लिखते हैं, सो क्या नाम होगा, 3 4 डाई इथाइल। अब 2 और 5 पर मिथाइल है, सो 2 5 डाई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, सो हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन, 3 और 5 पर मिथाइल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 5 डाई मिथाइल, टोटल 7 कार्बन, सो हेप्टेन। नोट कीजिए एग्जांपल्स, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, यहां पर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन है। लेकिन इस बार अगर आप साइड चेन देखेंगे, तो ये साइड चेन ऐसा है जिसमें साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। ये साइड चेन है और इस साइड चेन के अंदर भी एक कार्बन की साइड चेन है। और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट जिसमें साइड चेन के अंदर भी साइड चेन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ये साइड चेन कैसी है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। और कॉम्प्लेक्स साइड चेन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसके नॉमेनक्लेचर के हमारे पास कुछ अलग से रूल है। तो नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या है, उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका नेम कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम आएंगे और इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि साइड चेन है क्या और साइड चेन की नेमिंग नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं, साइड चेन बताता हूं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होती है, फिर अपन इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या है। तो देखिए, इफ साइड चेन इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड, अगर साइड चेन के अंदर भी साइड चेन हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इफ साइड चेन इज सब्स्टिट्यूटेड, इफ साइड चेन इज सब्स्टिट्यूटेड, then it is called complex side chain, then it is called complex side chain। ठीक है, अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है, साइड चेन में कुछ भी प्रेजेंट है, साइड चेन में कोई भी फंक्शन ग्रुप है, तो साइड चेन को हम कहेंगे कि साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है, साइड चेन कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नेम लिखने के हमारे पास कुछ अलग से तरीके हैं। तो देखिए क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर मैं बोलता हूं CH3, तो ये सिंपल साइड चेन है। अगर मैं आपसे लिखता हूं CH3 CH2, तो ये सिंपल है। अगर मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, तो अनब्रांच्ड है अगर, तो सिंपल है। और अगर ब्रांच्ड साइड चेन है तो कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड हो या जितनी भी ब्रांच्ड साइड चेन होती हैं, जो भी ब्रांच्ड साइड चेन होंगी वो सभी कॉम्प्लेक्स होंगी। ये स्ट्रेट चेन वाली है, अनब्रांच्ड है, सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल।
और ये सिंपल साइड चेन है, लेकिन अगर हम इस तरह से साइड चेन लेते हैं तो अब देखिए यहां पर ये 2 कार्बन की मेन चेन होगी और ये साइड चेन की साइड चेन है। यहां पर साइड चेन ब्रांच्ड है। अगर साइड चेन में ब्रांचिंग है तो उसको हम कहेंगे कि ये साइड चेन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम प्रोपाइल लेते हैं तो ये सिंपल साइड चेन है, लेकिन अगर प्रोपाइल में फर्दर ब्रांचिंग हो जाए, अगर प्रोपाइल में फर्दर ब्रांचिंग हो जाए तो ये साइड चेन कॉम्प्लेक्स है। पहले तो आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है क्या, फिर उसका नेमिंग भी समझ लेंगे कि नेम कैसे करते हैं। पहले ये तो समझें कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है क्या, फिर नेम देखेंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर 3 कार्बन की चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो सिंपल, लेकिन यहां पे 2 ब्रांच्ड हैं तो ये साइड चेन कॉम्प्लेक्स होगी। और देख लीजिए, ये सभी साइड चेन कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि इनमें सभी में ब्रांचिंग है। अच्छा, साइड चेन में ब्रांचिंग हो या साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे अगर हमारे पास 2 कार्बन की साइड चेन है तो ये सिंपल है, लेकिन अगर साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है Cl तो ये कॉम्प्लेक्स है। अगर साइड चेन में कुछ भी प्रेजेंट है तो फिर वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है, वो साइड चेन कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, जब भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखेंगे तो रूल 1, फर्स्ट कार्बन हमेशा उसे देंगे जहां पर वैलेंसी फ्री है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट कार्बन उसे देंगे जिस कार्बन से साइड चेन मेन चेन से अटैच्ड होगी। तो लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं यहां पर, रूल लिख लेते हैं, रूल 1, फिर आएंगे प्रीवियस स्लाइड में। नंबरिंग is done from carbon which is having free valency। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर फ्री वैलेंसी हो, या इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, इसी रूल को, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन मेन चेन से अटैच्ड हो। नंबरिंग is done from carbon which is directly attached from main chain और प्रिंसिपल चेन। ठीक है, तो ये रूल लिख लीजिए, फिर इन्हीं रूल्स को यूज करके पीछे वाले स्लाइड में नंबरिंग करके देखते हैं। यहां पे देखिए, चलिए स्टार्ट करें नंबरिंग। जो पुराने नंबरिंग के रूल बताए थे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन में एप्लीकेबल नहीं। यहां पे नंबरिंग का अलग ही फंडा है, जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है बस वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पे देखो 1 और 2 कार्बन, यहां पे 1 2 3 कार्बन, जहां पर वैलेंसी फ्री वहां से नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, यहां पे 1 और 2। अब नाम लिखना है तो देखो नाम कैसे लिखेंगे। यहां पर ये खुद एक साइड चेन है, 2 कार्बन की साइड चेन का नाम है इथाइल, लेकिन इस इथाइल के फर्स्ट पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल इथाइल। और एक बात ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक रूल मैंने क्या बताया, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे वैलेंसी फ्री है। दूसरा रूल क्या बताया, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन मस्ट बी रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आएंगे इस स्लाइड पे, यहां पे एक रूल और लिख देते हैं, रूल 2, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन must be written
नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन मस्ट बी रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखेंगे उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आ जाइए जरा, इसका नाम हो गया 1 पे जुड़ा था मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। यहां पर देखिए कितने कार्बन की साइड चेन है, आप कहेंगे सर 1 2 3 कार्बन की, और इस साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन है जो सेकेंड कार्बन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे जुड़ा है मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये खुद एक साइड चेन है इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया कॉम्प्लेक्स होने के कारण। यहां पर देखिए 2 पे जुड़ा है मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल जुड़ा है तो 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपाइल, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन ब्यूटाइल, सेकेंड पे जुड़ा है मिथाइल, सो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। यार यहां पे देखो 1 पे जुड़ा है क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन तो इथाइल, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो इथाइल, 1 क्लोरो इथाइल। ध्यान रखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिखते हैं नंबरिंग वहीं से शुरुआत करेंगे जिस कार्बन पर वैलेंसी फ्री है या जिस कार्बन से साइड चेन मेन चेन से अटैच्ड है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, नोट कीजिए इसे, ये रूल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब ये मॉलिक्यूल है, देखिए जरा, यहां पर सिर्फ एक ही रूल चलता है, जहां पर वैलेंसी फ्री है वहीं से नंबरिंग करनी है, बाकी सारे रूल फेल। यहां पे एक ही कार्बन की चेन, और यहां पे जैसे OH जुड़ा था यहां पर COOH जुड़ा है। अब देखिए इसका नाम 2 पे जुड़ा है मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 3 कार्बन तो प्रोप, और 1 पे है डबल बॉन्ड तो प्रोप 1 ईन होता है एल्कीन के लिए, चूंकि खुद एक रेडिकल है और रेडिकल के नाम में YL लगाते हैं तो इनाइल हो गया। यहां पे देखिए 1 2 3, 2 पे जुड़ा है मिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप, ये था 1 इनाइल, इस बार 2 पे डबल बॉन्ड तो प्रोप 2 इनाइल। यहां पे देखिए 2 पे जुड़ा है OH, राइट, और अगर कहीं पर भी OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है जो खुद साइड चेन में है, OH यहां पर साइड चेन में है, और जो साइड चेन में है सब्स्टिट्यूएंट में है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जाएगा। OH अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। इनको सबको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। आगे मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नेम होता है, जैसे OH को हाइड्रोक्सी कब कहेंगे, कब ऑल कहेंगे, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखिए 1 पे जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। वैसे एक ही कार्बन है तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहां पे जब COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सी,
तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल, स्मॉल ब्रैकेट में नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए मैं उस एग्जाम्पल पे आ जाता हूं जिसको मैंने यहां पे छोड़ा था। अब मैं इस एग्जाम्पल पे आ जाता हूं। अब देख लीजिए जरा यहां पे, यहां पर जो साइड चेन है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन है। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, इस साइड चेन में एक मिथाइल है और ये इसकी मेन चेन, तो इस साइड चेन का नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल, इसका भी नाम मिथाइल इथाइल। ऊपर वाली भी देखो, 2 कार्बन की साइड चेन, तो इसका नाम भी मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। ठीक है। अब साइड चेन का नेम तो समझ में आ गया आपको कि साइड चेन का नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए दो साइड चेन हैं जो एक जैसी हैं, और जब एक जैसी साइड चेन 2 बार रिपीट होती हैं तो अभी तक हम क्या करते थे, जैसे 2 बार मिथाइल आया तो डाई मिथाइल लिखते थे। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 बार रिपीट होती है तो उसका नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है, वो आ जाइए फिर से यहां पे, फिर आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन में कैसे करते हैं। अब देखिए अगर कोई सिंपल साइड चेन है, जैसे मिथाइल कैसी है, सिंपल है, तो अगर सिंपल साइड चेन 2 बार रिपीट होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं डाई। अगर सिंपल साइड चेन 3 बार रिपीट होती है तो ट्राई। सिंपल साइड चेन 4 बार रिपीट होती है तो टेट्रा लिखते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए लिखेंगे बिस। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन 3 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए लिखेंगे ट्रेस। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन 4 बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए लिखेंगे टेट्राकिस। 5 बार रिपीट हो रही है, सिंपल तो पेंटा, कॉम्प्लेक्स है तो पेंटाकिस। ठीक है, तो अब यह ध्यान रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट होगा तो डाई ना लिख करके बिस लिखेंगे। तो अब मैं आ जाता हूं प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने यहां पे पढ़ा था, इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम। तो अब देखिए 4 पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 बार रिपीट हो रही है, तो इस बार हम 4 बताओ जरा, लिख के चैट बताओ, डाई लिखूं या बिस लिखूं, डाई या बिस। तो सर कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 बार रिपीट हुई है इसलिए बिस लिख लीजिए। बिस मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स है स्मॉल ब्रैकेट में, टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो हेप्टेन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। मैंने कहा था इसको थोड़ी से छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स रेडिकल की नंबरिंग नहीं आती तो मैं इस टाइप की कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाता। अब नोट कर लीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स के और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स का ही एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तो अब देखिए अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो यार यहां पे एक ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये सिंपल साइड चेन है, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो पहले तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन के नाम लिख लेते हैं। अच्छा ये सिंपल साइड चेन, इसका क्या नाम होगा, इसका नेम होगा इथाइल। इसका देखिए 1 और 2, इसका नेम होगा 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम होगा 1 2 1 1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया।
और इसको नॉर्मल। अब क्वेश्चन है सर नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग के लिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। अब अगर इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन का हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है तो जो भी फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है उसको कंसीडर करते हैं। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम कंसीडर होगा, इसका चूंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट डी काउंट होगा, और ये सिंपल साइड चेन है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट ई काउंट होगा। तो हमारे पास डी है, ई है और एम है, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल को, फिर इथाइल को, और फिर मिथाइल इथाइल को। सेट ऑफ लोकेंट देखें तो यहां से नंबरिंग अगर हम करते हैं तो सेट ऑफ लोकेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें साइड चेन 3 4 और 6 पे पड़ी। अगर हम नंबरिंग यहां से करते तो 1 2 3 4 5 3 5 6 पड़ता। 3 4 6 लोअर सेट है इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, 4 पे प्रेजेंट है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर 3 पर है इथाइल, और 6 पर है 1 मिथाइल इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, तो लास्ट में आ जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, और इसके लिए मैं एक रूल लिखवा देता हूं आपको कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं। तो इसका रूल देख लीजिए, यहां पर देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के नेम में आइसो आता है, नियो और साइक्लो, तो आइसो का आई देखेंगे, नियो का एन देखेंगे और साइक्लो का सी देखेंगे। जैसे साइक्लोब्यूटाइल है तो साइक्लोब्यूटाइल का सी देखेंगे। आइसो, मान लीजिए आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल का आई देखेंगे। नियोपेंटाइल है तो नियोपेंटाइल में फर्स्ट अल्फाबेट एन देखेंगे। इसके अलावा कोई भी है, जैसे डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो इनको कंसीडर नहीं करते। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का फर्स्ट अल्फाबेट एस नहीं देखेंगे, बी देखेंगे। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल है तो टर्सरी ब्यूटाइल का बी देखेंगे। डाइमिथाइल है तो डाइमिथाइल का एम देखेंगे अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, जैसे आइसोब्यूटाइल का क्या देखोगे, आई, नियोपेंटाइल का एन, साइक्लोब्यूटाइल का सी, आइसोप्रोपाइल का आई, लेकिन डाइमिथाइल का एम देखेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी देखेंगे फर्स्ट अल्फाबेट, टर्सरी ब्यूटाइल का बी देखेंगे। ये तो किसके लिए हुआ, फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। और अगर सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, अगर सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है तो जो भी फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को कंसीडर करेंगे, चाहे वो डी हो, टी हो या कोई भी हो। तो लिख लीजिए फर्स्ट अल्फाबेट रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज considered to decide प्रायोरिटी। नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले को ईन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन कहेंगे। इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, थर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं।
अब देखिए अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इनका नॉमेनक्लेचर किया जाए तो यहां पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। यहां पर देखिए ब्यूट 1 2 3 4, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड तो ब्यूट 2 आइन, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटा 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। ध्यान रखिएगा मैंने बताया था आपसे कि अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लिखते हैं आ डाई इन। यहां पर देखिए पेंट 1 2 3 4 5, तो पेंटा 1 3 डाई इन। यहां पर देखिए डबल भी है ट्रिपल भी है, अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जो पास पड़ रहा हो। ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स। लेकिन इन और आइन में पहले इन आता है तो हेक्स 3 इन, और मैंने बताया था कि इन और आइन अगर एक साथ आता है तो यहां पर इन का ई हटा देंगे, हेक्स 3 इन और 1 आइन। यहां पर देखिए डबल और ट्रिपल दोनों हैं, इक्वल पोजीशन पे हैं, और अगर इक्वल पोजीशन पे हैं तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास आ रहा हो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 पे इन 3 पर आइन, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं। कितने एग्जांपल हो गए टोटल? 6। नेक्स्ट देखिए, अब अगर ये मॉलिक्यूल है और इन मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर किया जाए तो यहां पर देखिए अब इथाइल है, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की होगी। इथाइल को ओपन करेंगे CH2 CH3 बन जाएगा। अब यहां पे 2 पे और 4 पे मिथाइल है तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है तो हेक्सा 1 3 डाई इन। ध्यान रखिएगा जब भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे इट इज ऑलवेज आ डाई इन। यहां पर देखिए अगर मैं इसको ओपन करके CH2 CH3 लिख भी देता हूं तब भी लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। तो अब यहां से इथाइल पास पड़ रहा है, यहां से मिथाइल पास पड़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पर है इथाइल 2 इथाइल, 4 पर है मिथाइल तो 2 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है सो पेंटा 2 और 4 पर डबल बॉन्ड तो पेंटा 2,4 डाई इन। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 3 पर इथाइल सो 3 3 डाई इथाइल पेंटा 1 4 पेंटा 1 4 डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
यार इसमें डबल भी है और ट्रिपल भी, तो क्या करें, एक डबल एक ट्रिपल ले लें या दो डबल लें? तो ध्यान रखिएगा, डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है अगर रेस्ट सभी क्राइटेरिया सेम हो। तो यहां पर बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है और इसलिए हम दो डबल बॉन्ड वाली चेन को मेन चेन लेंगे। तो ये 5 कार्बन की चेन, अब ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। अब देखो ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथीन, ये है एथीन, और ये एथीन का रेडिकल है। यहां पर क्या लगा है, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल। तो एथीन जैसे एल्केन का रेडिकल होता है एल्काइल, वैसे एथीन का रेडिकल हो जाएगा इथीनाइल। ई को हटाया, YL लगाया, तो यह हो गया इथीनाइल। इसका नाम क्या हो गया, इथीनाइल। अच्छा ये कैसे बना है, तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह होता है इथाइन, इथाइन। और अगर इथाइन से एक हाइड्रोजन निकालें और इस पर एक वैलेंसी फ्री हो, तो इथाइन से जो बनेगा वो होगा इथाइनाइल। इथाई, ई हटा दिया, इथाइनाइल। तो इथाइन, इथीनाइल और इथाइनाइल। अब यार एक क्वेश्चन उठता है कि सर पहले किसको लिखें, इथीनाइल को या इथाइनाइल को? तो देख लो यार, अल्फाबेट चेक कर लेते हैं। यहां पे पहला है एथ, यहां पर भी है एथ, उसके बाद EN, तो इथीनाइल, इथाइनाइल, इथीन, एक मिनट ऐसे नहीं, ये इथीनाइल और ये इथबाई, ETHE, यहां पे देखिए ETHE, और यहां पे ETH के बाद बाई आता है। पहले तीन अल्फाबेट सेम है, ETH, यहां पर E आ रहा है, यहां पर Y आ रहा है। तो अगर फर्स्ट 3 अल्फाबेट सेम है तो जहां पर डिफरेंस आया, यहां पर E आया, यहां पर Y आया, तो E और Y में E को प्रायोरिटी देंगे। तो अब इसका नेम कहां लिख दूं यार, नीचे लिख देता हूं। यहां पे देखिए क्या नाम हो जाएगा, 3 पे पहले इथीनाइल, 3 इथीनाइल, और 3 पर ही इथाइनाइल, इथाइनाइल, इथाइनाइल। टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटा, और 1 पे 4 पे डबल बॉन्ड, तो पेंटा 1,4 डाईईन। नोट कीजिए इसे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नॉमेनक्लेचर देखा, साथ में ही नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।